नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल महाभारत रीडिस्कवर्ड में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम इस चैनल पे महाभारत को एक नए सिरे से देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उस वंश के बारे में जिस पे पूरी महाभारत की गाथा आधारित है, जिसे हम कुरु वंश या फिर कौरवों के नाम से जानते हैं। तो अगर हम ऐतिहासिक तथ्य और फिर हमारे पौराणिक कथाओं पर बात करें या फिर अगर हम आधुनिक इतिहास का भी बात करते हैं तो ये जो महाभारत काल है या फिर जो ये कुरु वंश का काल है, ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और चौथे ईसा पूर्व से के आसपास में ये जो वंश है इसका पतन हो चुका था, जो कि आधुनिक इतिहास कहता है। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो जो कुरु वंश का स्थापना था ये दो अलग अलग कबीलों को या फिर दो अलग अलग राज्यों को मिला करके किया गया था, जिनमें से एक राज्य था जो मनु के वंशज थे और दूसरे राज्य थे वो महाराज भरत के वंशज थे, जिनके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा, महाराज भरत के नाम। तो ये दोनों जो वंश थे ये आपस में मिल करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसे हम कुरु वंश कहते हैं। कुरु वंश इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके जो पहले राजा थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी उनका नाम कुरु था, इसीलिए इस वंश को कुरु या फिर आगे जाकर के इन्हें कौरव कहने जाने लगा। इस वंश की जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर हुआ करती थी, जो कि आजकल के समय में अगर देखा जाए तो मथुरा के आसपास का कुछ क्षेत्र है, जहां पे अभी भी एक हस्तिनापुर नाम का गांव आपको देखने को मिलेगा। और अगर इतिहास में जाए तो अराउंड उसी के आसपास का रीजन जो था वो हस्तिनापुर कहलाया जाता था। जो इंद्रप्रस्थ बाद में जाकर के बना वो बेसिकली दिल्ली के आसपास का एरिया, जिसे हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। कुरुवंश से संबंधित एक और बहुत ही रोचक कथा है कि जो क्षेत्र जहां पे महाभारत हुआ था उसका नाम कुरुक्षेत्र था। अब ये महाभारत उस क्षेत्र में क्यों हुआ था, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कथा है कि महाराज कुरु ने देवताओं की तपस्या करके जब उनको प्रसन्न किया था तो उनसे वरदान में बस इतना मांगा था कि इस क्षेत्र पर वो जो भूमि था, वो जहां पे स्थान था, वहां पे किसी की भी अगर मृत्यु होती है तो वो सीधे स्वर्ग चला जाएगा या फिर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसे नरक या किसी दूसरे लोक में नहीं भेजा जाएगा, उन्हें सीधे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तो जब महाभारत होने का निर्णय हो गया, जब महाभारत होने को आ गया तो उसके लिए जो स्थान का चयन करना था उसके लिए कुरुक्षेत्र चुना गया, क्योंकि युद्ध के बाद भले ही परिणाम कुछ भी हो लेकिन जो भी युद्ध में हताहत होते हैं, जिनकी भी मृत्यु होती है, वो कम से कम स्वर्ग को प्राप्त हो, उनको किसी तरह का मृत्यु के बाद किसी तरह का भोगना न पड़े। कुरुवंश के बारे में और भी बहुत सारी रोचक कथाएं हैं। कुरु महाराज और इनके जो वंश में और भी बहुत सारे महान राजा हैं, उनके बारे में बहुत सारी रोचक कथाएं जो कि हम इस सीरीज में जारी रखेंगे। तो आज हमारा कुरु वंश के सीरीज का ये पहला वीडियो था। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं आज समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।